अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं इस वक्त कराची के एक मशहूर मकाम आराम बाग पर मौजूद हूँ। नाम तो इसका राम बाग है, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये नाम तब्दील होकर आराम बाग हो गया। अच्छा, इस मकाम की हिंदू मज़हब में बहुत अहमियत है, बहुत इसे तक़द्दुस हासिल है। इसकी वजह क्या है, हिंदू मज़हब इसको क्यों इतनी अहमियत मिलती थी हिंदू मज़हब में, तो इस हवाले से तो मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री को डिस्कस किया है। लेकिन आज मैं आपको इसी बाग का एक हिस्सा दिखाना चाह रहा हूँ, उसके हवाले से बताऊँगा, और वो है आराम बाग मस्जिद। तो आप चलें मेरे साथ, हम उस मस्जिद को देखते भी हैं और उसकी कुछ तारीख़ की बात भी करेंगे। इस बाग में एक ज़माने में बहुत से सियासी और मजहबी इज्तिमात हुआ करते थे और इसकी एक बड़ी तारीख़ी हैसियत भी है। अच्छा, ये इलाका ख़ुद आराम बाग के नाम से मशहूर है। करीब में बस रोड है, एक तरफ इसके जामा किलात है, एम जिना रोड, और शहर का मरकज़ी इलाका है। अच्छा, इसमें कहा यह जाता है कि इस बाग में हिंदुओं की एक मखसूस मजहबी तकरीब हुआ करती थी और उस तकरीब के लिए एक चबूतरा सा बनाया हुआ था। तो ये जो सामने आपको आराम बाग मस्जिद नज़र आ रही है, ये दरअसल उसी चबूतरे पर फिर बाद में बनाई गई थी और ये इस मस्जिद का एक दरवाज़ा है। कराची की खूबसूरत तरीन मसाजिद में इसका शुमार होता है। तारीख़ी इसकी अहमियत तो है कि पाकिस्तान बनने के बाद तामीर होने वाली मस्जिदों में नुमाया इसकी हैसियत है। 1953 में इसका संग बुनियाद रखा गया था। वो संग बुनियाद की तख्ती भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आप इसका एक रास्ता देखें, यहाँ से पार्क और मस्जिद के दरमियान में इस तरह से एक राहदारी सी बना दी गई है, जिससे एक तरफ से आप जो है फर्नीचर मार्केट की तरफ जा सकते हैं। ये उस राहदारी से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने आराम बाग है और ये इस तरफ मस्जिद है। लेकिन किसी ज़माने में ये पूरा एक ही जो बाग ही होता था। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। कहा जाता है कि ये जो फतेहपुर सीकरी जो भारत का इलाका है, वो कि बिल्कुल उस तर्ज पर ये मस्जिद बनाई गई है। तो हम जाकर अंदर भी देखेंगे। और अच्छा, अभी तक इसका वही ढांचा है मस्जिद का, कुछ तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन बुनियादी इसका जो ढांचा है मस्जिद का, जो स्ट्रक्चर है, ये वही है जो 1953 में से तामीर किया गया था। अब 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के हवाले से भी इसकी बड़ी अहमियत है। कहा यह जाता है कि 1948 में जो पाकिस्तान बनने के बाद पहला बड़ा 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला था टावर से, और वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान ने जिसकी क़यादत की थी, तो वो यहीं आकर ख़त्म हुआ था। ये मस्जिद का मैं आपको अंदर का हिस्सा दिखा रहा हूँ और मुख्तलिफ़ हिस्से में आपको दिखाऊँगा, बाहर के भी दिखाऊँगा, अंदर के भी दिखाऊँगा। और ये देखें। अच्छा, इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं, कुछ पुरानी भी हैं। कोशिश करूँगा कि मैं उसकी कुछ निशानदही भी कर सकूँ यहाँ पर। ये देखें आप, ये इसका अंदरूनी हाल है जहाँ पर नमाज़ अदा की जाती। पूरी मस्जिद में नमाज़ अदा की जाती है, लेकिन ये अंदर का ये जो एक हॉल है बहुत आरामदायक है, बड़ी खूबसूरत है, पुरसकून है, हवा बहुत अच्छी होती है। वैसे भी खिड़कियाँ वगैरह बहुत है इस यहाँ पर, और अच्छा बड़े सुकून से नमाज़ पढ़ी जाती है। मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी, माशाल्लाह इमाम साहब ने बहुत सुकून के साथ जो नमाज़ पढ़ाई, और बहुत लोग होते हैं यहाँ पर। ये देखें, ये जो मस्जिद का महराब नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत महराब है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद उसी दौर का है। और इसके अतराफ़ में ये जो पूरी जो आपको नज़र आ रही है ना, ये भी उसी दौर की हैं। अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। पूरी मस्जिद में ये सामने ये नज़र आ रही हैं आपको, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल ये उसी दौर की लग रही हैं। अलबत्ता ये महराब के ऊपर कुछ जो तहरीरें वगैरह हैं, ये मेरे ख़्याल में बाद में यहाँ लिखी गई हैं। अच्छा, ये सतून देखें, ये सतून भी उस वक्त के और कितने खूबसूरत हैं और अभी तक उसी हालत में मौजूद हैं। ये देखें, इसके नक्शो निगार देखें, बहुत शानदार नक्शो निगार हैं और अच्छा इसे मेंटेन रखा हुआ है, अच्छा है। और ये देखें, ये ऊपर से जो मीनार की बुनियाद है, मीनार है ये असल में, और इस पर नक्शो निगार देखें और ख़ूबसूरती देखें, सादगी और कशिश देखें, यानी कि बहुत वो भी नहीं है, लेकिन सादा है बिल्कुल। और कशिश देखें आप, ये इसके ये मीनार तक ऊपर जा रहे हैं। ये देखें आप, कितना खूबसूरत मंजर है। ऊपर ये देखें किस तरह से ये बलकोनियाँ सी बनी हुई हैं और ये नक्शो निगार, और बिल्कुल अभी तक इस तरह से लगता है कि अभी ये कल की कोई तामीर हो। हालांकि पाकिस्तान की तकरीबन हम उम्र है। ये इसका बरामदा है और बरामदे के नक्शो निगार भी आप देखें कि कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, इस मस्जिद में जो है अदीब रायपुरी जो है बच्चों को किसी ज़माने में नातें वगैरह भी
سکھایا کرتے تھے. یہ مسجد کا صحن ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی سامنے کے منظر دکھاتا ہوں کہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہ. یعنی ایک تو دیکھیں جدید جو تعمیرات تو کراچی میں ایک سے ایک ہو رہی ہیں مساجد کی, لیکن جو قدیم اور جو ایک ہوتا ہے نا روایتی جو طرز تعمیر, اس کے حساب سے اگر آپ اس مسجد کو دیکھیں تو بہت کم آپ کو ایسی مسجدیں ملیں گی کراچی میں کہ جو اس طرح کی ہوں. یہ اس کی مرکزی اسٹرکچر ہے مسجد کا. اور یہ دیکھیں کس طرح سے اوپر ایک وہ بنایا ہوا ہے, کیا کہیں گے اس کے لیے لفظ, بلکونی کہیں یا جو بھی کوئی کھڑکی کہیں, جو مناسب لفظ آپ کو سمجھ میں آئے تو مجھے بتائیے گا. مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں. تو یہ سفید سا جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل مین دروازے پر, بہت خوبصورت مینار ہیں اس کے. اور اللہ کرے کہ اس کا یہ پرانا یہی اسٹرکچر برقرار ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جدید تعمیر کے نام پر پرانے اسٹرکچر کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی مساجد ہیں جن کے بہت خوبصورت اسٹرکچر تھے لیکن اب وہ برقرار نہیں ہیں. ٹھیک ہے وہ سہولتیں ہو گئی ہیں بہت, لیکن پرانی کی اپنی ایک بات ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ اسی دور کی ابھی تک اس میں وہ تحریریں موجود ہیں اور کتنی خوبصورت ہے. خطاطی کے نمونے بھی یہ دیکھیں آپ. یہ چونکہ میں اس طرح سے دکھا رہا ہوں آپ کو تو چیز ایک محفوظ ہو جاتی ہے, بعد میں پتہ نہیں کیا صورتحال بنے. دونوں طرف وضو خانے, ایک طرف وضو خانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی تالاب وغیرہ ہوتا تھا, اب تو نہیں ہے. یہ بھی راستہ بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ قدیمی کوئی ٹائل وغیرہ لگے ہوئے ہیں, اور یہاں وہ سنگ بنیاد کی لگی ہوئی ہے تختی, وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں یہ دائیں طرف جو ہے یہ بھی وضو خانہ ہے اور ایک اس طرف بھی ہے, لیکن اب اس میں کافی تبدیلی آ گئی ہیں وضو خانے پہ. یہ جو سامنے راستہ نظر آ رہا ہے یہ فرنیچر مارکیٹ کی طرف جاتا ہے. اس کا یہ ہے اس کی تختی کہ سردار عبدالرب نشتر نے اس کا جو سنگ بنیاد رکھا تھا, پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. رمضان المبارک میں رکھا گیا اور 26 رمضان المبارک کو جمعے کا دن تھا اور 20 جون, اور پھر سب لوگوں کے نام ہے. مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب کا بہت اہم کردار رہا ہے اس حوالے سے. ان کے بڑے جلسے وغیرہ بھی یہاں ہوتے تھے. یہ پوری تفصیل ہے اس میں کہ کون سے ٹرسٹی رہیں اس کے, پھر ممبران اور جو بھی خدمتگار وغیرہ کے سب کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں. کوئی آرائیں محمد الحاج ملک محمد حنیف آرائیں. تو بہرحال یہ بڑی تاریخی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو بہت خوبصورت مسجد ہے, بڑی اس کی تاریخی اہمیت ہے. بہت اجتماعات اس میں ابھی بڑے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. یہاں سے گزرتے ہوئے میں نظر آتا ہے کہ بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں, خاص طور پر 12 ربیع الاول کے موقع پر تو خاصی یہاں گہما گہمی ہوتی ہے. یہ جو فرنیچر مارکیٹ کی طرف کا راستہ ہے تو یہ وہاں کا دروازہ ہے. امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ مزید کسی نئی ولاگ کے ساتھ میں جلد حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.